तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आप लोगों के जो सवाल थे इंस्टाग्राम स्टोरी पे, जैसे कि आपकी जो बुक्स हैं, कौन सी किताबों से आपको बढ़िया तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, वो बताएंगे। पहले आप इंट्रोड्यूस हो जाइए। मेरा नाम अंकित अवस्थी है, ठीक है, और भाई का नाम। मेरा नाम विजय कुमार है। हम दोनों साथ में ही जॉब करते हैं, तो हम दोनों आपको बताएंगे कौन कौन सी किताबें बेस्ट हैं अपने तरीके से। बाकी आपको जो बेहतर लगे आप चूज कर सकते हो, है ना भाई। हाँ, बिल्कुल बताएंगे। तो पहले जो जैसे कि मैथ की किताबें, आप लोगों को कैसे मैथ से कौन कौन बुक्स आपको लेनी चाहिए, भाई बताएंगे आपको मैथ की किताब पहले, ठीक है। मैथ के लिए सबसे बेसिक बुक तो एस डी यादव की है। आप वहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं मैथ की, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से तैयारी अच्छी हो जाएगी। और बाकी अगर आपको डीप क्वेश्चन चाहिए और अच्छे क्वेश्चन चाहिए हैं लेवल में, तो आप राकेश यादव सर की भी बुक से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। वैसे यूपी पुलिस के लिए आप अगर एस डी यादव की भी बुक कर लेंगे कंप्लीट, तो वो भी इनफ है हमारे लिए। हाँ, तो आपकी ये मैथ की किताब हो गई आप लोगों के लिए बेसिक के, जिसको पढ़ना है बेसिक के हिसाब से। बाकी यूप्लिस के लिए बेहतर किताब है। अब इसके बाद जैसे कि अपनी रीजनिंग की बुक्स आती हैं, ठीक है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप किताब कोई भी उठा सकते हो, ठीक है, पढ़ने के लिए, है ना भाई। रीजनिंग जो बेसिक बुक हो। बाकी किताब में जैसे कि आप एक अरिहंत की ले सकते हो, जो आर के झा की आती है, एक वो है। या फिर एसएससी काफी आती है, जैसे नॉन वर्बल वर्बल लॉजिकल रीजनिंग होती है, ठीक है। आप बुक मार्केट में जाओगे बहुत सारी मिल जाएंगी। बाकी कुछ भाई के पास होगा, भाई बताएंगे। रीजनिंग के लिए आप बेसिक अगर चाहें तो मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चंस का कोई भी मार्केट से कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें बस सारे टॉपिक होने चाहिए जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। और उसकी रीजनिंग की प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग लगभग उसमें कॉम्बिनेशन रहता ही है। तो आपकी अगर मैथ अच्छे से तैयार होगी तो रीजनिंग हाँ, भी ये आपकी बात सही है। तैयार अगर हो मैथ जाती आपकी है। बेस्ट है तो रीजनिंग तो आपके साथ में होती जाएगी बेस्ट, है ना। हम्म। ये भी ठीक बात है। हाँ, अब हम आपको बताएंगे कि जीएस के लिए आपको क्या तैयार करना है। तो जीएस सबसे बेस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, कोई भी एग्ज़ाम लो। तो जीएस के लिए वनडे एग्ज़ाम के लिए कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लूसेंट की बुक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लूसेंट में आपको हर एक पार्ट हर एक सब्जेक्ट मिल जाएगा जीएस में। लेकिन बस ये याद रखना है कि लूसेंट की बुक जब भी आप पढ़ें तो उसको आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब वो आपको लर्न होगा अच्छे से। और टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट आपको पढ़ना है लूसेंट की बुक। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, आप उसके जीएस के क्वेश्चन लीजिए और उसको लगाइए कई बार। मोस्टली क्वेश्चन 95% आपको लूसेंट की बुक से ही मिलेंगे क्वेश्चन। तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएँ, ऑनलाइन ही मिल सकते हैं, तो आप उससे तैयार कर सकते हैं। जीएस आप इतना वनडे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप लूसेंट के बताया भाई ने, विजय भाई ने लूसेंट बिल्कुल सही बताया। लूसेंट में जैसे कि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जो पिंक पिंक बॉक्स में होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें आपको नहीं छोड़ना है, होता है ना भाई। जैसे कि पेज में पिंक डब्बा बना होता है, उनमें क्वेश्चन लिखे होते हैं, सबसे बेहतर वो है। और लूसेंट भी दो तरीके की आती है, सब्जेक्टिव भी आती है, ऑब्जेक्टिव भी आती है। सब्जेक्टिव में आपको टॉपिक वाइज तैयार करना है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव होती है लूसेंट, उसमें आपको ना, जैसे कि पेपर कहीं आते हैं, एसएससी में आते हैं, बिहार एसएससी में या पुलिस में, ये बिहार पुलिस में या यूपी पुलिस में या एमपी पुलिस में, उसमें लिखा होगा वन लाइनर में क्वेश्चन में, तरीके तरीके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव भी आती है लूसेंट, ठीक है, जीएस के लिए। तो जीएस के लिए आप इतना कर लेंगे, लूसेंट 3-4 बार अगर आप ट्राई कर लिया तो क्वेश्चन अभी भी लूसेंट से ही फंसते हैं, आता है ना भाई जीएस का। जीएस का इतना पूछना आता है, समथिंग समथिंग लूसेंट से ही फंस के जाता है। तो इसके बाद आप लोगों की मैथ के हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया। हिंदी के लिए बचा है, तो हिंदी की 2-3 बुक हैं जो भाई आपको बताएंगे। भाई किससे तैयारी करते हैं, भाई अभी भी तैयारी करते हैं। अगर हिंदी का अगर हम आपको बताएं तो हिंदी की मेनली बुक लूसेंट ही है, जो हिंदी के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। और अगर आपको और क्वेश्चन अगर लगाने हो तो एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं। लूसेंट से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो और आपको अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इन दोनों बुक को अच्छे से लगा लिया तो हिंदी की आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी दिए हैं लूसेंट आदित्य पब्लिकेशन में होते हैं। तो इतना आपको तैयार करना है, आपकी हिंदी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। ये बहुत अच्छी तैयारी मानी जाएगी हिंदी की आपकी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। विजय भाई ने कहा दो किताबें बेस्ट हैं हिंदी के लिए, एक तो लूसेंट और दूसरा आदित्य पब्लिकेशन। आदित्य पब्लिकेशन में जो लैंग्वेज है ना, वो भी बढ़िया एक नंबर है, आपको पढ़ने में आसानी में होगी। और क्वेश्चन वन लाइनर ही मिलेंगे, और जितने भी एग्जाम्स में आए हैं वो आदित्य पब्लिकेशन में सब मिल जाएंगे, है ना विजय हाँ, भाई। बिल्कुल आराम से। पेपर उसमें मतलब आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, और ऐसे मैथ है, रीजनिंग और जीएस, ये आपकी समथिंग समथिंग इन्हें बुक से पढ़ोगे, आपके यू पुलिस का एग्जाम है जो क्रैक हो जाएगा। बस आप पढ़ते रहिए लगातार।
ठीक है, उसमें आप ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ोगे, 2 दिन नहीं पढ़ोगे। बाकी किसी का ये भी सवाल था कि पुलिस में आने के बाद पहली सैलरी कितनी होती है पुलिस में आने के बाद? तो विजय भाई कुछ आइडिया है? बताना चाहिए, बात नहीं बतानी चाहिए? हाँ तो बता सकते हैं, उसमें क्या है। पुलिस की सैलरी जैसे आप सभी को पता है कि जो 35 से 40 के समथिंग अराउंड होती है। हाँ अप्रोक्स बन जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कि उसका बेसिक जो हमारा पे है वो स्टार्टिंग 21,700 इसका बेसिक पे है। ग्रेड पे 2,000 जो ग्रेड पे वाली जॉब है, तो आपको सब डीए और एचआरई वगैरह जो भी मिला के कंप्लीट तौर पे आपको 35 के आसपास 35,000 के आसपास बन जाती है। तो एनपीएस वगैरह करता है तो इन हैंड आपकी 29-30 हज़ार आपकी इन हैंड मिलती है सैलरी आराम से। ठीक है, तो आपको ये मोटिवेशन लेके आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है कि सैलरी भी अपनी परमानेंट रहेगी, और अपने सपना भी इसको पूरा करना है कि हाँ वर्दी का भी आपको जुनून होना चाहिए, तभी आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अपनी जॉब आने वाली है, जिसकी वैकेंसी निकलने वाली है, तो बिल्कुल तैयारी पर लगे रहिए। डेली कम से कम 6-7 घंटे दे दिए, तब आपका आराम से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कोई इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, तैयारी करेंगे आप अच्छे से तो क्लियर है कि आप सफलता मिलेगी, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, मेहनत करने वालों को सफलता ज़रूर मिलती है, तो आपको एकदम 100% आपका हार्ड वर्क होना चाहिए उस चीज़ के प्रति। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो अप्रोक्सीमेट सैलरी है विजय भाई ने बताई है, अपने दिल पे थोड़ा पत्थर रख के बताइए जो भी है। लेकिन जो भी है देखो, तुम्हारे लाइफ में एक होना चाहिए कि कोई सी एक नौकरी पहले होनी चाहिए आपके पास आगे की तैयारी के लिए, नाम होना चाहिए। वर्दी का जुनून सब में ही आजकल सभी देख रहे हैं, भाई में था, हमारे अंदर भी था, आ गए यहाँ पे। अब ये यहाँ पे आने के बाद हम जो चाहें वो तैयारी कर सकते हैं आगे के लिए। अब जो भी आपको चाहे, जो भी आपकी मर्जी हो, बढ़ते रहिए, लेकिन पहले एक कदम सीढ़ी रख लीजिए, कदम एक जगह आप बेहतर पहुंच जाएं। और उसके बाद ठीक है, इतना आपकी सैलरी की बात हो गई है। उसके बाद जैसे कि आपकी जो एज है कि मतलब कुछ लोग पूछते हैं कि सर मेरी एज 21 है, कुछ बोलते हैं 28 है। तो अलग अलग जनरल, ओबीसी, एससी, इनके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई है। ठीक है, जैसे कि जनरल के लिए आप हाँ, बाकी जब वैकेंसी आएगी तो उसमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को कि अगर ऐसा कम होता है रिलैक्सेशन और मिलता है। जैसे कोरोना लग गया था बीच में, जो लोग ओवर एज हो गए हैं तो उन लोगों ने अभी मतलब अपने ऐसे बात रखी है सरकार के सामने, और कुछ आगे पीछे होता है तो नोटिफिकेशन पता लग जाएगा।